जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेकर आए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर है इसमें, आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, यह टॉपिक हमारा यूपी टेट में पूछा जाता है, सी टेट में, सुपर टेट, KBS, NVS, DSS भी आज परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं तो आपको आपका आधा ग्रामर कंप्लीट हो गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या कह रहा है? पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद क्या है? शब्द भेद में हमारा पहला है नाउन, संज्ञा। नाउन माने संज्ञा। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। ए नाउन, हम बाइलैंग्वेज चल रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। समझ रहे हो? परिभाषा में किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु या पशु या पदार्थ या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, उसका नाम है। क्या है? नाम है, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा, यानी नाउन। नाउन हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं हमारा। राम, डेली, बुक, काउ, ऑनेस्टी, ये सब हमारा क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है, यानी संज्ञा है। टाइप ऑफ नाउन्स, पहला है प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति यानी पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कहा जाए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन, ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम, ठीक है, पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी उसका एक नाम हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। परिभाषा हिंदी में किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहेंगे हम? प्रॉपर नाउन। एक मिनट, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि हमारा किसी लड़के का नाम हो गया रमेश। क्या हो गया? रमेश। ठीक है, किसी लड़की का नाम हो गया गीता। ठीक है, किसी शहर का नाम हो गया मुंबई। ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक नेम है, या क्या है? स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, राम, इंडिया, गंगा। ठीक है, अब सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस बना के, राम इज ए गुड बॉय। तो इसमें राम क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर कंट्री की बात करें तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अभी कॉमन नाउन आगे हम पढ़ेंगे। द गंगा इज ए हॉली रिवर। ठीक है, पवित्र गंगा जो है पवित्र नदी है, तो हमारा ये गंगा है, हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। इसमें जाति का बोध कराएगा। जैसे मैंने क्या कहा था वहाँ पे? रमेश। ठीक है, तो रमेश क्या है? लड़का है, तो हम किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम सिर्फ लड़का बोल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने गीता बोला था, तो गीता लड़की थी तो गर्ल बोल दिया। मुंबई लिया था, ठीक है, तो मुंबई में हम क्या? मुंबई शहर है तो हम सिटी कहते हैं, सिटी कह दें। तो इसमें पूरी जाति का बोध होगा। ठीक है, तो एक कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम, ठीक है, गिवन टू पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, उसी कैटेगरी का हो। ठीक है, परिभाषा, किसी जाति, वर्ग या समूह के सामान्य नाम को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमारा बॉय, रिवर, सिटी, रिवर। ठीक है, बॉय हमारा, जैसे वहाँ रमेश था तो यहाँ सिर्फ बॉय हो गया, तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, सिटी भी हमारा कॉमन नाउन, रिवर भी हमारा कॉमन नाउन। अगर हम पर्टिकुलर एक रिवर का नाम, एक सिटी का नाम, एक बॉय का नाम ले लेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस, द बॉय इज प्लेइंग। तो इसमें जो बॉय है हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है, सिटी हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। रिवर क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। थर्ड है हमारा
कलेक्टिव नाउन, इसमें वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें नाउन से लेकर के ठीक है इंटरजेक्शन तक है, और पूरा कंप्लीट लेक्चर एक ही वीडियो में हम शुरू से अंत तक देंगे। ठीक है, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, एक वीडियो में आपका कंप्लीट पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। जितने भी तैयारी कर रहे हैं हमारे गृहिणी भाई बहन जितने भी हैं सबके लिए, ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में हम पूरा का पूरा जोरदार टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो फुल वॉच करके जाइएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा है लास्ट में बताइएगा। डेफिनेशन इंग्लिश में, ए कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब परिभाषा, व्यक्तियों, पशुओं या समूहों वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे द बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, यानी अंगूर का गुच्छा। ठीक है, द बंच ऑफ की, ठीक है, क्लास में कई लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो क्लास, टीम, आर्मी, ये सब हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें समूह का बोध हो, जैसे टीम, आर्मी, क्लास, ये सब हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सेंटेंस से देख लेते हैं। जैसे आवर टीम ऑन द मैच, हमारी टीम, तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग रहे होंगे। ठीक है, द आर्मी में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रववाचक संज्ञा, यानी इसे पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं, पदार्थवाचक भी संज्ञा भी कहते हैं। डेफिनेशन, ए मटेरियल नाउन डिनोट्स ए मटेरियल और सब्सटेंस। ठीक है, मटेरियल और सब्सटेंस को डिनोट्स करता है। ठीक है, मटेरियल नाउन फ्रॉम विच थिंग और मेड, जिससे किसी वस्तु, कोई वस्तु बनती हो। क्या, कोई वस्तु बनती हो, खाने पीने, रहने कुछ भी करने लायक चीज़ बनती हो, जिस संज्ञा से, ठीक है, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, और उससे कुछ बनता हो। ठीक, जैसे गोल्ड, वाटर, मिल्क। ठीक है, गोल्ड से हमारा क्या बनता है, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनता है। ठीक है, वाटर से हमारा बहुत सारी चीज़ बनते हैं। ठीक, कितना गिनोगे, हर एक चीज़ वाटर में ही। मिल्क से हमारा चीज़ बनता है। ठीक है, और टी बनता है, कॉफ़ी बनता है, बहुत सारी चीज़ें। सेंटेंस, ठीक है, गोल्ड इज प्रीसियस। ठीक है, तो इसमें हमारा जो गोल्ड है हमारा क्या, कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ठीक, वाटर हमारा इसमें क्या है, ठीक है, वाटर इज एसेंशियल ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारा कलेक्टिव नाउन। मिल्क हमारा क्या है, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक, हमारा कलेक्टिव नाउन क्लियर हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप मतलब हेडिंग टू हेडिंग हमने ये कंटेंट बनाया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हम चाहते तो आपको एमसीक्यू भी करा देते, तो एमसीक्यू में उतना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जितना हम डेफिनेशन पढ़ के तब एमसीक्यू करें। ठीक, अब आप डेफिनेशन पढ़ के मतलब एमसीक्यू में जाएंगे, घुसेंगे, तो आपको तुरंत अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये कौन सा नाउन। डेफिनेशन इंग्लिश में देख लीजिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स ए क्वालिटी, ठीक है, एक्शन, स्टेट और आइडिया। परिभाषा देख लेते हैं हिंदी में, जिस संज्ञा से गुण, अवस्था या विचार का बोध हो उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसमें भाव भी आता है, भाव बोला जाता है, गुण बोला जाता है। ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, विजडम। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनेस्टी इसमें हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी हमारा जो सुंदरता है, ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम जो हमारा बुद्धिमानी, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, हमारा प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस और ऑफ ए नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन, सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब हमारा क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। सेंटेंस में देख लेते हैं,
जैसे राम इज़ ए बॉय, ठीक है, तो ये हमारा नाउन का बना है। अब नाउन के जगह, राम के जगह हमारा लड़का है तो लड़के में ही लगेगा, ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, ही जो लग गया, ठीक है, राम एक लड़का है, वह ईमानदार है, ठीक है, तो किसको डिनोट्स कर रहा है? राम को डिनोट्स कर रहा है, ठीक है। और ही जो हमारा है ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक। सीता इज़ रीडिंग, सीता पढ़ रही है, सी इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वह सी को डिनोट्स कर रहा है, ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू ए पर्सन और थिंग। परिभाषा, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। इसमें 3 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, आई और वी होता है, ठीक। सेकंड पर्सन में, ठीक है, यू होता है और योर होता है। थर्ड पर्सन में दे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष और सेकंड पर्सन द्वितीय मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक। मतलब ये हमारा थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन आता है। ये कौन सा पर्सन में अगर पूछ लिया गया, आई भी हमारा फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है, और यू हमारा सेकंड पर्सन में है, और ही, सी, इट, दे ये सब हमारा क्या है? थर्ड पर्सन में है, ठीक। सेंटेंस, आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूँ, ठीक है। तो मैं अध्यापक हूँ, इसमें आई हमारा क्या है? हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। वी, ठीक है, और प्रोनाउन कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। वी हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ही हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, स्वत्ववाचक सर्वनाम, ठीक है। डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते। ए पोजेसिव प्रोनाउन शोज पोजीशंस और ओनरशिप। ये पोजीशन, ठीक है, और ओनरशिप को शो करता है। परिभाषा, जो सर्वनाम अधिकार या स्वामित्व का बोध कराए उसे पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अधिकार या स्वामित्व, मालिकाना चीज का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। माइन, योर्स, आवर्स, हियर्स, ठीक है, ये सब हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। सेंटेंस, दिस बुक इज माइन, तो इसमें जो माइन है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। दैट हाउस इज योर्स, ठीक है, ये जो योर्स है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज हियर्स, ठीक है, ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक। तो समझने का तरीका समझ लीजिए। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। डिफिनेशन इंग्लिश में, ठीक है, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट को ही रिफर कर देता है, कर्ता को। परिभाषा, जो सर्वनाम कर्ता की ओर पुनः संकेत करे उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी ये कर्ता की ओर पुनः संकेत कर रहा है, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को ही क्या हर्ट कर लिया। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, खुद को ही, ठीक है। सी के साथ हर सेल्फ लगेगा, ठीक है, तो ये सब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत वाचक सर्वनाम, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ए पर्सन और थिंग्स, ठीक है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या करे? संकेत करे, संकेत करता है, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस, डैट, दिस, दोज, ये सब हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। सेंटेंस, ठीक। सेंटेंस, दिस पेन इज दिस इज माई पेन, तो ये हमारा दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डैट हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। डेफिनेशन, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये कब प्रयोग होता है? प्रश्न पूछने के लिए होता है, प्रश्न पूछने के लिए होता है भाई, प्रश्न पूछने के लिए पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव क्या प्रोनाउन होगा। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हु, हुम, व्हिच, व्हाट, ठीक, ये सब हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक।
जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, इसमें जो हु प्रयोग किया गया है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हिच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन, ए रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन टू क्लूज एंड रिलेट्स वन टू अनदर। ठीक है, जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़कर संबंध स्थापित करे उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दो उपवाक्य वाक्य से छोटा हो। ठीक है, जैसे हु, व्हिच, दैट, ये सब जोड़ने का काम करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, पहले पूरी सेंटेंस देख लीजिएगा तब उसे समझिएगा कि हु देख लिया आपने, बस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मार दो। ठीक है, सेंटेंस, द बॉय हु कम यस्टरडे इज माई फ्रेंड। द बॉय हु कम यस्टरडे, जो लड़का कल आया था वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हु लगा ये पर्सन पूछने के लिए नहीं, बताने के लिए, जो लड़का कल आया था वो हमारा मित्र है। दिस इज बुक व्हिच आई बाउट, यह किताब है जो मैंने खरीदा। ठीक है, द मैन इज हेल्प मी वाज काइंड। ठीक है, जो आदमी मेरी मदद किया वो दयालु था। ठीक है, तो ये जो डैट, ठीक है, और व्हिच और हु, ये सब है, ये हमारा क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक, और इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू ए पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे, ये साधारण वे में रिफर करता है। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चितता को बोध कराए उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि समवन, एनीबॉडी, एवरीवन। ठीक है, सेंटेंस में देख लेते हैं। ठीक है, समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। एवरीबॉडी इज हैप्पी, हर कोई खुश है। एनीबॉडी कैन डू इट, हर कोई खुश मतलब हर कोई यह कर सकता है। ठीक, तो ये साधारणता दिखाया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन इंग्लिश में, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। ठीक है, एक ही समय में। ठीक, जो सर्वनाम समूह के प्रत्येक सदस्य की अलग अलग चर्चा करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसने रिफर कर दिया अलग अलग, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ठीक, सेंटेंस में देख ले, ईच ऑफ बॉय रिसीव्ड ये प्राइज, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक बच्चा, ठीक है, मतलब प्राइज को प्राप्त किया। ठीक है, आइदर ऑफ रोड्स इज करेक्ट। ठीक है, कोई दोनों में से कोई रोड, एक ना एक रोड, ठीक है, सही है। नाइदर, ठीक, ऑफ आंसर इज राइट, दोनों में से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक, तो ये सब ईच, आइदर और नाइदर हमारा क्या है, ठीक है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। ठीक है, विशेषण। ठीक है, बोर मत होइएगा। ठीक है, आप देखते रहिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, जो इंग्लिश वाले हैं, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चुने हैं, उनके लिए बेटर है। ठीक, रामबाड़ नुस्खा है, ये पूरा की नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन इंग्लिश में, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, जैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ब्रेव, टाल। ठीक, जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो राम के एक ईमानदार है, तो ईमानदार कौन है, राम है। तो राम क्या है, राम हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है, सी इज ए ब्यूटीफुल, सुंदर कौन है, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर कौन है, वह है। ठीक है, सी क्या है, प्रोनाउन है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। डेफिनेशन, इट डिस्क्राइब क्वालिटी, यह क्या करता है, क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। परिभाषा, जो गुण बताए, जो गुण बताए, जैसे कि ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट। ठीक है, ये सब क्या है, गुण है। ये सब क्या बताता है, गुण बताता है। ठीक, जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें जो ब्यूटीफुल है हमारा क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्या, एडजेक्टिव है। ठीक, एडजेक्टिव है। ठीक, ऑनेस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, ब्रेव है जो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या, परिमाण वाचक विशेषण है। ठीक है, इट शो क्वांटिटी, ये क्या बताता है, मात्रा बताता है। क्या बताता है, मात्रा बताता है। ठीक है, जैसे सम, मच, लिटिल, इनफ। ठीक, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो ये हमारा क्या है, ठीक है, क्वांटिटी है। ठीक,
लिटिल वाटर ये क्वांटिटी है, ठीक है। इनफ ये क्वांटिटी है, ठीक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण। डेफिनेशन इट्स सो नंबर परिभाषा जो संख्या बताए, जो संख्या बताए, जैसे 1 2 फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं। 2 बॉयज़ आर प्लेइंग, तो ये जो बॉयज़ है, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है और उसके साथ 2 लग गया, इनकी संख्या बता दिया गया, तो एडजेक्टिव, ठीक है, ये हमारा क्या हो, एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, नंबर, ठीक। फर्स्ट प्राइज इज माइन, जो फर्स्ट प्राइज जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। 3 स्टूडेंट ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। डेफिनेशन इट पॉइंट्स आउट ए पर्सन और थिंग्स, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे, ठीक। जैसे दिस बुक, दैट बुक, दीज फ्लावर्स, दोज हाउसेस। सेंटेंस में देख लेते हैं। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो इसमें जो दिस बुक है, ये जो हमारा दिस बुक है, ठीक है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बुक ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज फ्लावर्स, ठीक है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकार वाचक विशेषण, ठीक है। डेफिनेशन इट्स शो पोजीशन, इसमें क्या पोजीशन शो करता है, अधिकार या स्वामित्व का बोध कराता है, ठीक। जैसे माई, योर, हिज, हर, दियर, ये सब क्या लगा रहेगा, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के पास, तो वो माई पेन इज ब्लू, ठीक है, तो माई पेन क्या हो जाएगा, हमारा स्वामित्व का बोध करा रहा है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। योर बुक, ठीक है, ये भी स्वामित्व, हर, हिज का, ये भी हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। डेफिनेशन इट यूज टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो, जैसे विच, व्हाट और हुज, ठीक है। विच बुक, ठीक है, बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो, ठीक है, तो इसमें जो विच है, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट कलर डू यू लाइक, इंट्रोगेटिव, ठीक है। हुज पेन इज दिस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरण वाचक विशेषण। वितरण वाचक विशेषण हमारा क्या होगा, इट रिफर्स टू ईच मेंबर्स सेपरेटली, अलग अलग, ठीक है, वितरण करें, जो समूह के प्रत्येक सदस्य की अलग अलग चर्चा करे, ठीक है। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब आइदर नाइदर आ जाए तो आप सीधा समझ जाएगा ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक। ईच बॉय, प्रत्येक बॉय रिसीव्ड ए प्राइज, ठीक है, प्रत्येक बॉय ने, ठीक है, मतलब प्राइज को रिसीव पर प्राप्त किया, तो इसमें जो ईच बॉय है, बॉय के साथ लगा है, बॉय हमारा क्या है, ठीक है, नाउन है, ठीक, और उसके साथ लग गया तो हमारा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हाँ, ठीक है। एवरी स्टूडेंट, ठीक है, तो एवरी जो हमारा है वो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। नाइदर हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आते हैं वर्ब, क्रिया। वर्ब क्रिया, क्रिया क्या है, डेफिनेशन इंग्लिश में, ये वर्ब एक्सप्रेस एक्शन, स्टेट और पोजीशंस, ठीक है, जो शब्द, कार, अवस्था या स्वामित्व प्रकट करे उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब बिना क्या हमारा सब्जेक्ट अधूरा रहता है, ठीक। जैसे ईट, रन, राइट, सिंग, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, जो मैं खाता हूँ, ठीक है, खाता जो है, ठीक है, खाता वर्ड है, ये हमारा क्या वर्ब है, ठीक। सेंटेंस के थ्रू देख लेते हैं। जैसे सी राम रन फास्ट, तो इसमें जो रन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, क्या है। सी राइट्स ए लेटर, इसमें जो राइट्स है ये हमारा वर्ब है। मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारा सिंग्स वर्ब है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है इसी को कहा जाता है, मुख्य क्रिया इसी को कहा जाता है। यस यस नहीं हटा दीजिए अभी, ठीक है। रन राइट, ठीक है, और सिंग। अगर इसमें जो यस लगा है, आईएनजी जो लगा रहता है, ठीक है, अगर इन सबको देखेंगे तो हमारा एक्सक्लूसिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन, ठीक है, मुख्य क्रिया। द प्रिंसिपल एक्शन वर्ड इज ए सेंटेंस, परिभाषा हिंदी में देख लेते हैं, ठीक। वाक्य की मुख्य क्रिया को ही क्या कहते हैं, ठीक है, मेन वर्ब कहते हैं। ईट, रन, राइट, रीड, ये सब हमारा मेन वर्ब है, ठीक। सेंटेंस आई ईट मैंगो, तो ईट जो मैंने किया ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। राइट, ठीक है, ये सभी भूल जाओ, ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। रीड, ये हमारा मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है।
एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डेफिनेशन, ये हेल्पिंग वर्ब यूज विथ ये मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ यूज होता है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज़, हैव, ठीक, ये सब जो हमारा लगा रहता है, ठीक है। जैसे ही इज़ रीडिंग, रीडिंग के साथ क्या लगा? इज लगा है, ये हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, ये जो हैव है हमारा हेल्पिंग वर्ब। आई एम, ये जो एम लगा है हमारा क्या? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। अब ट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं, सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ हो, इसमें कर्म के साथ हो यानी ऑब्जेक्ट हो, ठीक। डेफिनेशन, ए वर्ब डैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जिस क्रिया का कर्म हो, जिस क्रिया का कर्म हो, ठीक है। एग्जाम्पल, ईट, राइट, बाई, ठीक है। सेंटेंस, आई ईट मैंगोज, ठीक है। इसमें इसे हटाइए, यहाँ पे देखिए सेंटेंस में आई ईट मैंगो, ठीक है। इसमें आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ईट क्या है? हमारा वर्ब है, और मैंगोज हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट हो उसमें क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सी रोट ए लेटर, इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है। बाउट ए कार, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक। इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, इसमें वर्ब नहीं रहे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वर्ब के साथ। डेफिनेशन, ठीक है, ये वर्ब डैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, परिभाषा, जिस क्रिया का कर्म ना हो, ठीक है। फ्लाई, क्राई, सी, ठीक, तो हमें ये नहीं, सेंटेंस पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, ठीक है, अगर हम बोल देते बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इसमें हमारा स्काई ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अगर हम इसे काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव, ठीक। तो यानी अकर्मक क्रिया, ही स्लेप्ट पीसफुली, ठीक। अब फिनिट वर्ब, रूप परिवर्तित क्रिया, डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में, ठीक। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, ठीक है, परिभाषा, जो पुरुष, वचन और काल के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है, वो हमारा क्या है? फिनिट वर्ब है, ठीक है। जैसे गो, गो, वेंट, सेंटेंस में ही गोज टू स्कूल, ठीक है, दे गो टू स्कूल। अब ये यहाँ गोज था, यहाँ गो हो गया, ठीक है, तो ये हमारा मतलब जो हमारा करता है उसी के हिसाब से बदल रही है, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से बदल रही है, ठीक। ही वेंट टू यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे, ठीक है। अब नॉन फिनिट वर्ब, अपरिवर्तित क्रिया, ठीक, डेफिनेशन, ये बदलता नहीं है, ठीक है। डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस, ठीक है, जो पुरुष, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलती है। टू गो, गोइंग, गॉन, ये सब नहीं बदलेगी, ठीक है। जैसे आई लाइक टू रीड, ठीक है, रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट, ये सब क्या है? एक जैसे ये कहावत हो गई, ठीक है, गुड हैबिट, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो ये सब हमारा, ये इसका जो वर्ब है वो हमारा बदलेगा नहीं, ठीक। ये ब्रोकन चेयर वाज लेइंग हियर, ठीक। अब आता है नेक्स्ट एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण, हमारा क्रिया विशेषण है। डेफिनेशन, एन एडवर्ब मॉडिफाई ये वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक। नेक्स्ट, जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव की जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, जैसे स्लोली, केयरफुली, वेरी, हेयर, ठीक है। सेंटेंस, ही रन क्विकली, ठीक है, ये क्विकली जो है हमारा क्या है? ठीक है, एडवर्ब है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है लेकिन वेरी ब्यूटीफुल है, वो हमारा क्या है? एडवर्ब है। ही ड्राइव्स केयरफुली, ठीक है, सावधानी से, तो ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो टाइप ऑफ एडवर्ब्स देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, रीतिवाचक, ठीक है, हाउ। एग्जाम्पल, ठीक है, स्लोली, केयरफुली, पोलाइटली, ठीक है, ठीक है। सेंटेंस, ही स्पीक्स पोलाइटली, ठीक है, तो इसमें जो पोलाइटली है वो हमारा क्या? एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीतिवाचक यानी मैनर्स, ठीक है। सी वर्क्स केयरफुली, ये मैनर्स के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थानवाचक यानी वेयर, इसमें वेयर है, ठीक है, कहाँ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हियर, डियर, एवरीवेयर। सेंटेंस, कम हियर, तो इसमें जो यहाँ हियर लगा, ठीक है, ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ पैलेस आ गया, ठीक। ही लिव्स हियर, डियर, ठीक है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ पैलेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक, इसमें क्या है? व्हेन, इसमें जब पूछता है व्हेन, कब। एग्जाम्पल, नाउ, यस्टरडे, टुमारो।
ठीक है। सेंटेंस आई विल कम टुमारो, तो ये जो टुमारो है, ठीक है, तो हमारा एडवर्ब ऑफ क्या टाइम आ गया, टाइम कालवाचक, ठीक है। ही अराइव्ड यस्टरडे, ठीक है, वह कल ही पहुंच गया था, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ, ठीक है, टाइम, ठीक। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आवृत्तिवाचक, ठीक है, हाउ ऑफ्टन, ठीक है, ऑलवेज, एग्जाम्पल ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर। सेंटेंस देख लेते हैं, सी ऑलवेज हेल्प मी, ठीक है, तो ये जो ऑलवेज लगा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाणवाचक, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, एग्जाम्पल टू, वेरी, टू, क्वाइट, ठीक है। सेंटेंस में देख लेते हैं, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इसमें वेरी इंटेलिजेंट लगा है परिमाणवाचक, बहुत, ठीक है, कितना बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान, ठीक। द टी इज़ टू हॉट, चाय कितनी गर्म है, बहुत गर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं प्रेपोजिशन, छठवा, प्रेपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। डेफिनेशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, शब्दों के बीच में संबंध स्थापित बताता है, ठीक, ये हमारा प्रेपोजिशन। इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, ये सब हमारा प्रेपोजिशन है। सेंटेंस द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन हमारा प्रेपोजिशन है। द कैट इज़ अंडर, ये हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक। ही लिव्स इन दिल्ली, इन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। द स्कूल इज़ बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल, तो बिटवीन हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक। अब कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन समुच्चयबोधक, ठीक है। डेफिनेशन एक कंजक्शन ज्वाइंट वर्ड रेस और क्लूज, ठीक है, परिभाषा जो शब्द पदों या उपवाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल एंड, बट और बिकॉज, सिंस। सेंटेंस देख लेते हैं, राम एंड श्याम, ठीक है, ये क्या दो शब्दों को जोड़ रहा है, एंड ये हमारा कंजक्शन हो गया। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, इसमें क्या, ये जो बट हमारा कंजक्शन। वर्क हार्ड बिकॉज सक्सेस कम थ्रू एफर्ट्स, कठिन परिश्रम करो क्योंकि सफलता एफर्ट्स के साथ ही आती है, तो ये हमारा जो सक्सेस है बिकॉज है, ठीक है, ये हमारा क्या कंजक्शन हो गया। टाइप ऑफ कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, सामानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है, थोड़ा लंबा वर्ड हो, जुबान ही कट फंस जाती है। डेफिनेशन इंग्लिश में इट ज्वाइन वर्ड्स फ्रेज और क्लूज ऑफ इक्वल रैंक में जोड़ता है, ठीक। परिभाषा देख लेते हैं, जो समान स्तर के शब्दों पदों या उपवाक्यों को, समान स्तर के पदों शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ता है, जैसे एंड, बट और, सो, फॉर, यट, ठीक है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो इसमें समान है, ठीक है, तो एंड जो लगा है यहाँ पे वो हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा, ठीक। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है, इसमें दोनों बराबर मात्रा में बट लगा है, ठीक है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हो जाएगा। हरी अप और यू विल मिस द बस, ठीक है, तो ये आर जो हमारा है ये हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हो जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आश्रित समुच्चयबोधक, क्या डेफिनेशन, इट ज्वाइंट्स ये सबऑर्डिनेट क्लूज टू मेन क्लूज, ठीक है। परिभाषा जो आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से जोड़ता है, जो आश्रित उपवाक्य है मेन उपवाक्य से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे बिकॉज, सिंस, ऑल्थो, इफ, थ, व्हेन, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक। जैसे ही आई स्टेड होम बिकॉज आई वाज रनिंग, ठीक है, तो बिकॉज, ठीक है, मैं घर पे रुका, ठीक है, क्यों रुका, मैं दौड़ रहा था, ठीक है, मैं आई स्टेड होम, ठीक है, मैं घर पे रुका, बिकॉज इट वाज रनिंग, ठीक है, तो वर्षा हो रही थी, ठीक, मैं घर पे रुका क्योंकि वर्षा हो रही थी, तो वर्षा हो रही थी इसलिए घर पे रुका, तो ये आश्रित है किस पे, स्टेड होम पे, ठीक है, और बिकॉज लग के है तो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा। ऑल्थो ही इज रिच, ऑल्थो ही इज रिच ही इज हम्बल, ठीक है, कामा लगा है, ठीक। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, ठीक है, तो इसमें जो इफ़ यू, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। व्हेन आई अराइव्ड ही स्लिप, ही वाज स्लिप, तो ये हमारा क्या था, व्हेन, इफ़, ये सब हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है, उस पर आश्रित हो जाता है, ठीक है। कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है, समुच्चय बोध, युग्म बोध समुच्चय बोधक, ठीक है।
डिफिनेशन, दीज कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर, जोड़े में, ठीक है, जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, ठीक, ये सब जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। आइदर और नाइदर नॉर बट बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आइदर राम और श्याम विल कम, ठीक है, राम या श्याम दोनों में से कोई एक आएगा। नाइदर मोहन और नॉर, ठीक है, सोहन वाज प्रेजेंट, ठीक है, मोहन या सोहन में से कोई एक, ठीक है, नाइदर मोहन और नॉर सोहन वाज प्रेजेंट, ना ही मोहन और ना ही सोहन उपस्थित था। बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो बोथ राम एंड श्याम, ठीक है, दोनों, ठीक है, बुद्धिमान है। नॉट प्ले बट नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन हेल्प मी, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि मोहन ने भी मेरी मदद की, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, ठीक, ये सब हमारा मतलब कोरिलेटिव कंजक्शन है, ठीक। अब इंटरजेक्शन आता है, लास्ट देख लेते हैं। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, डिफिनेशन, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशन, ठीक है, अचानक उत्पन्न होने वाले भाव मनोभावों को व्यक्त करने के वाले शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है, जैसे हर, अलस, वाओ, ओह, ब्रेव, ठीक, जैसे हर, वी वोन द मैच, हमारी खुशी से बोल रहे हैं हम, हुर्र, ठीक है, हम मैच जीत गए। अलस, ओ दुख की, द ओल्ड मैन वाज डेड, दुख की बात है, ठीक। हाउ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितना सुंदर। ब्रेवो, यू आर डन ए ग्रेट जॉब, तुमने एक अच्छा काम किया है, ठीक। टाइप ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ऑफ जो है हर्ष सूचक, इसमें हर और हरी, ठीक है, ये हमारा हर, इंडिया वोन द मैच, हरी, वी पास द एग्जामिनेशन, ये सब हर्ष सूचक खुशी वाली चीज़ है, ठीक। अलस, ये दुख वाला है, ठीक है, अलस हिज फादर इज नो मोर, सॉरी, ठीक, वी लॉस द मैच, ये सब दुख वाली चीज़ है, तो इसमें अलस लगेगा, ठीक, ठीक। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य सूचक, ठीक है, ओह, वाह, आह, ठीक है, सेंटेंस, वाओ, व्हाट ए वंडरफुल व्यू, तो इसमें वाओ, ओह, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, हमारा वो आश्चर्य वाला है, ठीक है, आश्चर्य सूचक, ठीक है। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, प्रशंसा सूचक, ठीक है, ब्रेवो, वेल डन, ठीक है, वेल डन माय चाइल्ड, ठीक है, ब्रेवो, यू हैव परफॉर्म वेल, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वेल डन, कीप इट अप, ये सब हमारा क्या है, जो वेल डन है ये हमारा, ठीक है, इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, ठीक। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है, अभिवादन सूचक, ठीक है, हाय, हेलो सेंटेंस, ठीक है, तो हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाय, नाइस टू मीट यू, ये सब जो लगा है हाय हेलो, ये हमारा क्या है, अभिवादन करने वाला, ठीक है, हमारा इंटरजेक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।